हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अलजेब्रा अभी चल रहा है, अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड। और जो थर्ड की जो एक्सरसाइज है वो हमारी ए चल रही है, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक क्वेश्चन किया था और सेकेंड का भी एक क्वेश्चन किया था। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और फिर बाद में 5 6 जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन करें, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाला एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें केले हैमिल्टन प्रमेय, केले हैमिल्टन प्रमेय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थॉरम है। देन इसको करने के बाद हमारे पास और भी जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे और ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी तक दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो और बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे दोस्तों देखो कि बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा अलजेब्रा चल रहा है। दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि यदि एक मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। क्या कह रहा है, यदि यदि एक यदि एक मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल, एक मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा वन हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर 2 का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 की पावर 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होगा, सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 है, अभिलाक्षणिक मूल क्या लैम्डा 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि A2 का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और आंसर में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक मूल क्या है, लैम्डा 1 है, ठीक है। क्या है दोस्तों, लैम्डा 1 है। और यहाँ पे अतः इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं ax इज इक्वल टू लैम्डा 1x, ठीक है, ax इज इक्वल टू लैम्डा 1x हमारे पास ये अभिलाक्षणिक मूल की क्या होती है, समीकरण कह सकता हूँ, या इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे a से दोनों तरफ गुणा करने पर यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ मैं, a से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है, a से दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं a से दोनों तरफ a डॉट ए एक्स इज इक्वल टू a डॉट लैम्डा 1 x, ठीक है, दोनों तरफ मैंने गुणा किया। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो a तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो लैम्डा 1 या ए को क्या ले लेता हूँ मैं, लैम्डा 1 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ए को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 बाहर और ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर 2 एक्स लैम्डा 1 ए एक्स। और हमें पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है लैम्बडा 1x। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a2x इज इक्वल टू लैम्बडा 1, ए एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स की जगह लैम्बडा 1x। ठीक है, यहाँ पे लिख देना समीकरण एक के द्वारा, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से, और यहाँ पे समीकरण एक से, और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा देखो a⁴ 2x इज इक्वल टू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, यानी कि लैम्बडा 1 की पावर 2x, इस प्रकार से होगा। ठीक है, देन यहाँ पे अतः समीकरण एक से स्पष्ट है कि जो a2 का जो अभिलक्षणिक मूल होगा वो a⁴ 2 होगा। तो यहाँ पे देखो a⁴ 2, यानी यहाँ पे कह रहा है एक मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए का जो अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a2 का अभिलाक्षणिक मूल क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अतः समीकरण से स्पष्ट है, अतः समीकरण से स्पष्ट है कि a² 2 का अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास, यदि एक मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a2 का अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 स्क्वायर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा 1 है, ax इज इक्वल टू लैम्बडा 1x। इक्वेशन फर्स्ट दोनों तरफ मैंने ए से गुणा किया, तो a.a यहाँ पे a.a x इज इक्वल टू a.लैम्बडा x लैम्बडा 1x, और यहाँ पे a से a स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको लैम्बडा 1 को बाहर लिया ax, और ax की जगह यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट से लैम्बडा 1x रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लैम्बडा 1 स्क्वायर या a स्क्वायर x। देन यहाँ पे समीकरण एक से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो a स्क्वायर का जो अभिलाक्षणिक मूल है वो लैम्बडा 1 स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, देखो यदि a और b, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि a और b एक ही कोटि के, यदि a और b एक ही कोटि के, एक ही कोटि के वर्ग मैट्रिक्स हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं तथा ए व्युत्क्रमणीय है, तथा ए व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे A इनवर्स B और A इनवर्स के अभिलाक्षणिक मूल समान है, के अभिलाक्षणिक मूल समान है, अभिलाक्षणिक मूल समान है। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखो कि यदि a और b एक ही कोटि के मैट्रिक्स है, एक ही कोटि के मैट्रिक्स है, और हमें क्या करना है, एक ही कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है तथा a व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि a इनवर्स b और b a इनवर्स के अभिलाक्षणिक मूल क्या है, समान है। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे a हमें क्या कह रहा है, a यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू एडजस्ट
ऑफ, या फिर कह सकता हूँ जो मैट्रिक्स दे रखी है वो वर्ग मैट्रिक्स है इस प्रकार से, ठीक है, m मल्टीपल n, ठीक है, m मल्टीपल n, और यहाँ पे b इज इक्वल टू यहाँ पे एडजॉइंट, और यहाँ पे इस प्रकार से ये भी क्या दे रखी है, वर्ग मैट्रिक्स हमें दे रखी है। दैट यहाँ पे माना a इनवर्स b का अभिलाक्षणिक गुण लैम्डा 1 हो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माना यहाँ पे a इनवर्स b का अभिलाक्षणिक मूल, यहाँ पे क्या ले रहा है, a इनवर्स b का अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है, अभिलाक्षणिक मूल क्या है, लैम्डा हो, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा हो तो, यानी कि माना a इनवर्स b का जो अभिलाक्षणिक मूल क्या है, लैम्डा हो, तो देन यहाँ पे a इनवर्स b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, लैम्डा x, और इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं नाम दे दिया, क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो a इनवर्स b का अभिलाक्षणिक मूल क्या है, लैम्डा है, देन यहाँ पे लैम्डा है, तो यहाँ पे हमें ये भी सिद्ध करना है कि b a इनवर्स का भी जो अभिलाक्षणिक मूल होगा वो भी क्या होना चाहिए, लैम्डा x, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन जो लास्ट वाली आएगी वो यही होनी चाहिए, यानी कि लैम्डा x होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं a से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोनों तरफ a से गुणा करने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ a से गुणा करने पर, ठीक है, तो a इनवर्स b, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a डॉट a इनवर्स b, और यहाँ पे a डॉट लैम्डा x, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन, यहाँ पे इसमें दोनों तरफ गुणा किया, दैट a इनवर्स और a क्या हो जाएगा आपस में, a इनवर्स a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे b, एक मिनट, यहाँ पे x भी था, ठीक है, तो b x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा बार और यहाँ पे ax, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे कि यदि हमारे पास इस प्रकार से आया है ये, देन यहाँ पे दोनों तरफ मैं किससे गुणा करूँगा, अब मैं b इनवर्स से मल्टीपल करूँगा, किससे मल्टीपल करूँगा, b इनवर्स से मल्टीपल करा, तो दोनों तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दोनों तरफ b इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, b इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ या फिर ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, b इनवर्स b x इज इक्वल टू यहाँ पे b लैम्डा ax, b इनवर्स b से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं b इनवर्स से मल्टीपल किया ना दोस्तों, यहाँ पे ये b इनवर्स, तो लैम्डा बाहर ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, लैम्डा बाहर ले लेता हूँ, और लैम्डा b इनवर्स ax इस प्रकार से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस प्रकार से जब इक्वेशन आई है हमारा b a इनवर्स, यहाँ पे हमें ये लाना है, ठीक है, b इनवर्स a है, ठीक है, देन यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे मैं दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ a इनवर्स से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तो a इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ दोनों तरफ a, यानी a इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे a इनवर्स b, या फिर मैं कह सकता हूँ लैम्डा b इनवर्स a और x इस प्रकार से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इनवर्स, या इसको मैं a इनवर्स को a के पास ले लेता हूँ, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा और b इनवर्स, और यहाँ a इनवर्स डॉट a और यहाँ पे x, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों पास हो गए, और a इनवर्स a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, a इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो लैम्डा b इनवर्स यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, दोनों तरफ b से गुणा करूँगा, किससे गुणा करूँगा, दोनों तरफ b से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें चाहिए क्या, देखो a इनवर्स आ गया, अब b चाहिए तो दोनों तरफ b से गुणा करूँगा, ठीक है, तो b a इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे b लैम्डा b इनवर्स x, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो b
लेमडा इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लेमडा को बाहर और यहाँ पे बी और लेमडा बी इनवर्स को पास रखा मैंने एक्स, देन यहाँ पे बी और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ए इनवर्स कैसे लिख दिया, ए ये आएगा, ठीक है, ए इनवर्स, देन बी ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बी से बी कट जाएगा लेमडा एक्स, देन यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, क्या दे दिया नाम, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे हमारे इस प्रकार से ये क्या बन रहा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आर इक्वल, ठीक है। मैं कह समय 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी इनवर्स, देखो ए बी या फिर कैसे ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स, ठीक है, इन दोनों का क्या जो वैल्यू है, जो ये अभिलाक्षणिक मूल्य है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए इनवर्स बी तथा बी ए इनवर्स के अभिलाक्षणिक मूल के अभिलाक्षणिक मूल समान होंगे, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ए और यदि ए और बी का एक ही कोटि के वर्ग मैट्रिक्स हैं तो ए व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए अभिलाक्षणिक मूल समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए एडजस्ट एम इज मल्टीपल बाई एन, क्या कह रहा है हमें, एम ए और बी एक ही कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है, मैंने वर्ग मैट्रिक्स लिया, बी इसको इस प्रकार से लिया, देन माना ए इनवर्स बी का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा है, देन ए इनवर्स बी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों तरफ ए से गुणा किया तो ए से ए यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, देन यहाँ पे क्या गया हमारे पास बी एक्स और यहाँ पे लैम्डा ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ में किससे मल्टीपल कराएं, यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीपल करा दें, बी इनवर्स बी एक्स और बी इनवर्स लैम्डा ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ बी इनवर्स बी से ये कट गया और यहाँ पे इसको मैंने इसके साथ में ले बी इनवर्स ए एक्स, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स लैम्डा बी इनवर्स ए एक्स, देन यहाँ पे ए इनवर्स ए को पास लिखा और ए इनवर्स ए आपस में कट जाएगा, देन यहाँ पे लैम्डा बी इनवर्स और एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोनों तरफ में देखो दोनों तरफ में बी से गुणा करना, यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, दोनों तरफ बी से गुणा करने पर इस प्रकार से लिख देना, दोनों तरफ बी से गुणा करने पर, यहाँ पे मैं दोनों तरफ बी से गुणा करूँ, इधर भी बी से इधर भी बी से, देन यहाँ पे बी ए इनवर्स एक्स और बी लैम्डा बी इनवर्स एक्स, तो बी और बी इनवर्स को पास लिख दी, दोनों आपस में कट गया, देन बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो यहाँ पे ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स के जो अभिलाक्षणिक मूल्य है वो समान है, ठीक है। दैट यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 7th, ठीक है। और 7th क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 7th और क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्सों ए तथा बी इनवर्स ए बी के अभिलाक्षणिक मूल समान है, कि अभिलाक्षणिक मूल सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए तथा बी इनवर्स ए बी के अभिलाक्षणिक मूल समान है, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक मूल समान है, इसको हमें सिद्ध करना है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माना ए
ए के जो अभिलाक्षणिक मूल है वो लैम्बडा है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और आंसर में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना ए के अभिलाक्षणिक मूल, ए के अभिलाक्षणिक मूल, ए के अभिलाक्षणिक मूल क्या है हमारे पास, लैम्बडा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, तो ए के जो अभिलाक्षणिक मूल है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे जो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए तथा बी इनवर्स ए बी के जो अभिलाक्षणिक मूल है वो समान होते हैं। ठीक है, देन यहाँ एक्स और लैम्बडा एक्स, और इस प्रकार से यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर लास्ट में आएगी वो भी क्या आएगी, यहाँ पे लैम्बडा एक्स आने चाहिए। देन यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करूँगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए इनवर्स और लैम्बडा एक्स। ठीक है, हाँ, दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए एक्स और ए इनवर्स लैम्बडा एक्स। ठीक है, और फिर बाद में मैं क्या करूँगा, तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्बडा को मैंने बाहर ले लिया, ए इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, 20 से गुणा करूँगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिया, एक्स लिया, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी इनवर्स ए बी लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँ, दोनों तरफ में ए बी से गुणा करने पर, बी से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ बी से गुणा करने पर, और बी से गुणा मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ देखो, कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी से मैं गुणा कर रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, बी लैम्बडा ए इनवर्स एक्स। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, और यहाँ पे बी दोनों तरफ गुणा करने के बाद मैं इनको ए बी, इस ए को क्या ले, बी को इसको ए इनवर्स के पास ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ले लिया, यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्बडा ए इनवर्स बी एक्स। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं ए से गुणा करूँगा। यहाँ पे बी तो हो गया हमारे पास, अब ए भी लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोनों तरफ बी से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ बी से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ए से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ए से गुणा करने पर देन यहाँ पे ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए लैम्बडा और यहाँ पे ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए को ए इनवर्स के पास रख देता हूँ, ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्बडा को बाहर ए डॉट ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे ये ए से ए इनवर्स कट जाएगा, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्बडा और यहाँ पे बी एक्स। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। फिर बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोनों तरफ वापस में दोनों तरफ हम देखो, यहाँ पे बी भी हटाना, हमें क्या हटाना, बी भी हटाना, और यहाँ पे बी इनवर्स लाना। देन यहाँ पे दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी इनवर्स लैम्बडा बी एक्स और यहाँ पे बी इनवर्स और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक्स भी दे रखा साथ में, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखो यहाँ लैम्बडा बी इनवर्स बी एक्स, बी इनवर्स बी से कट जाएगा, यहाँ पे बी इनवर्स ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे
लैम्बडा एक्स, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए तथा बी इनवर्स ए बी के जो अभिलाक्षणिक मूल्य वो समान है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए तथा बी इनवर्स ए बी के अभिलाक्षणिक मूल समान होते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक मूल समान होते हैं। ठीक है, ए तथा बी, यहाँ पे ए तथा बी इनवर्स ए बी के अभिलाक्षणिक मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए तथा बी इनवर्स ए बी के अभिलाक्षणिक मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना ए के अभिलाक्षणिक मूल एक्स इज इक्वल लैम्डा एक्स, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, यहाँ पे मैं ए इनवर्स से इसलिए गुणा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स को लाना है। तो यहाँ पे एक्स लाने के लिए ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए से कट जाएगा यहाँ पे, तो ए इनवर्स लैम्बडा एक्स। तो यहाँ पे लैम्बडा बार ले लें, ए इनवर्स एक्स, दोनों तरफ में बी से गुणा करने पर। तो हम वापस अब स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। हमें बी इनवर्स ए बी चलना है, तो ये लाना है। दैन यहाँ पे बी लाया सबसे पहले, तो दोनों बी से गुणा करो, बी एक्स बी लैम्बडा ए इनवर्स एक्स, और यहाँ बी एक्स, यहाँ बी को इसके पास लिख दिया, ए इनवर्स बी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे देखो हमें क्या लाना है, फिर ए बी लाना है यहाँ पे, तो दोनों तरफ में ए से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एक्स ए लैम्बडा ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ, और यहाँ पे ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। देन यहाँ पे लैम्बडा बी एक्स बचेगा, ए बी एक्स, और दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आएगा बी इनवर्स ए बी एक्स। ठीक है, बी इनवर्स लैम्बडा बी एक्स, दोनों तरफ मैंने यहाँ पे बी इनवर्स भी लाना था, इसलिए मैंने दोनों बी इनवर्स से गुणा किया। और यहाँ पे बी इनवर्स ए बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बी और बी इनवर्स को पास पास लिया, तो यहाँ पे दोनों कट जाएंगे लैम्बडा। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दोस्तों कि यहाँ पे अभिलाक्षणिक मूल ए और बी इनवर्स ए बी के समान होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल हम करेंगे इसके आगे वाला जो टॉपिक है एक्सरसाइज, जो हमारी ये थर्ड ए थी, थर्ड बी करेंगे, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट जो एक थ्योरम आएगी वो है केले हैमिल्टन प्रमेय। ठीक है, केले हैमिल्टन प्रमेय या थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, उनमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 100% वहाँ से सवाल पूछता ही पूछता है। दैट यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सी दैट अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने आसपास रहने वाले दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, जिससे कि उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ठीक है, तो आज का संदेश इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आगे, कल देखेंगे। ठीक है।